झारखंड हो झारखंड, झारखंड हो झारखंड। कौन कहता है झारखंड बेसहारा, 4 करोड़ हम संतान तेरा, तेरे प्रतिदान होके बलिदान, होने नहीं देंगे झारखंड फिर से गुलाम। या कहते हैं कलाकार की तपस्या तभी रंग लाती है जब उसे एक सार्थक मुकाम मिल पाता है और उससे समाज में एक पहचान मिलती है। वो अपनी प्रतिभा से लोगों का भरपूर मनोरंजन भी करता है। और जब बात हो झारखंड की तो झारखंड के आंदोलन से जुड़े उस समय के प्रतिभा के धनी हमारे बीच कलाकार मौजूद हैं। शिमल टुडू जी, जिन्हें संथाल समाज में प्रथम पुरुष और प्रथम महिला की आवाज़ में गाने का श्रेय भी हासिल है, आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। शिमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जोहार। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। हमारे साथ जो कलाकार हैं वो शिमल टुडू जी हैं, जो संथाल समाज के पहले गायक के तौर पर जाने जाते हैं। इतिहास में इनका नाम दर्ज है। शिमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने झारखंड आंदोलन के दौरान ही अपने जीवनी की शुरुआत की है। कलाकारी की अगर बात करें तो वो दौर कैसा था, कुछ उस अनुभव के बारे में हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। उस समय तो हम लोग आंदोलन करते थे जब शुरुआत हुए हैं। इसके बाद बहुत ऐसे हादसा हुए हैं हम लोग के ऊपर, या टॉर्चर, बहुत पुलिस बहुत टॉर्चर करते थे, पकड़ के लेके आते थे। और हम लोग बहुत वैसे राजनीति बोलने से क्या, आंदोलन में हर चीज़ को हम लोग कामयाब करके दिखाए हैं, नहीं बोल के नहीं, हर चीज़ जी। और वैसे तो मेरा घर में जितने भी हमारे तो पहले पार्टी चलता था, हमारा ऑर्केस्ट्रा ये था, टीम था, और मैं दोनों ही करता था, इधर गाना भी गाता था और टीम भी चलाते थे हम। और जितने भी हमारे आंदोलनकारियों को भी साथ में लेते थे। और मेरा घर में लंगर चलता था, सबको खिलाते पिलाते थे। और जितने भी आंदोलन करे साथीगण है, तो उस समय अगर उन्होंने अंदर हो गए हैं या लॉकअप में आ गए हैं तो मेरे जरिए हम अवेलेबल बेड से भी निकालवा देते थे हम, और सबको खिला पिला दे देते थे। हमने सुना है कि झारखंड आंदोलन के दौरान आपके गीत पर लोग अक्सर झूमा करते थे, नाचा करते थे। वो कौन सा गीत था, जरा हमारे तमाम दर्शकों को भी सुनाएं। आंदोलनकारियों का गाना या गीत, या ऐसा रोमांटिक गीत? जिस आंदोलन के जरिए लोग आपके गाने पर झूमा करते थे, वो गीत कौन सा था, यहाँ वो सुनना चाहूँगा। मैंने ही लिखा था जी। उस समय, कोई पिक्चर वाला धुन में लिखे हुए थे। और ये गाना का बोल था, झारखंड वो झारखंड, कौन कहता है झारखंड बेसहारा, 4 करोड़ हम संतान तेरा, तेरे प्रतिदान होके बलिदान, होने नहीं देंगे झारखंड फिर से गुलाम, या शपथ है हमारा। यहाँ हम चाहेंगे कि इस शब्द को आप अपनी मधुर आवाज में गुनगुना कर सुनाएं तो हमारे तमाम दर्शकों को बहुत मजा आएगा। ठीक। झारखंड हो झारखंड, झारखंड हो झारखंड। कौन कहता है झारखंड बेसहारा, 4 करोड़ हम संतान तेरा, तेरे प्रतिदान होके बलिदान, होने नहीं देंगे झारखंड फिर से गुलाम, या शपथ है हमारा। झारखंड, झारखंड।
क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे शिमल जी, आपके इस गीत से प्रभावित होकर, कि झारखंड आंदोलन के दौरान आपने उस दौर को भी देखा है जो राजनीति होती थी, और आज की राजनीति में कितना फर्क महसूस करते हैं? अभी राजनीति, उस समय का दौर में राजनीति तो था ही, प्लस हम लोग तो बहुत कुछ कांड करते थे, कभी पुलिया उड़ाते थे, कभी झारखंड के लिए, कभी कुछ यहाँ ब्लॉक वगैरह या काला झंडा फहराते थे। हर चीज़ हम लोग किए हैं काम, वो सब चीज़। बस उसी का दौर में, और हम लोग का जो स्थापना दिवस आज चुका था, स्थापना दिवस 1986, 22 जून 1986 में स्थापना दिवस मनाते आए हैं अभी तक। हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात करते हैं आपके संगीत में सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये संगीत की दुनिया में छोटा से ही गा के, मतलब क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्कूल से ही गा के आते हैं। रिवाज भी हो जाता है। टीचर सब कहते थे कि चलिए शनिवार के शनिवार, तो कहते थे, और देहाती वाला स्कूल में तो शनिवार के शनिवार गवाते थे, कौन कैसा गाता है कैसे नहीं गाते हैं। उस समय कोई लेडीज़ वगैरह सब गाती ही नहीं थी जी। और इसके बाद हम बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही हम लड़की का आवाज़ में गाते थे। यानी बचपन से ही ये प्रतिभा आपके अंदर छिपी हुई थी और स्कूल में ही आपको ये प्रोत्साहन मिला और आज इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे शिमल जी कि शुरुआती दौर में आपको कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा? बहुत। स्टार्टिंग से लेके कम से कम अभी तक मैंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत कुछ किया है, मेरे लिए भी औरों के लिए भी। सब मिल के साथ साथ चले हैं हम लोग। और अभी 2018 मतलब 16-17 से हमारा ये संगठन टूट चुका था। इसके बाद मैं बेरोजगार रहा, सब छोड़ छाड़ के चले गए और मैं वही चले गए काम करने कर्नाटका। 2 साल रहा। 19-20 में हमारे भैरव जी ने, भैरव महोदय ने, वो भी सहारा के पत्रकार थे उस समय, अभी भी हैं पीसमेकर, अभी तो कर रहे हैं। और उस समय उन्हीं ने हमको खोज के निकाले हैं, फिर से मतलब यही ये पर लेके आए हैं, संगीत की दुनिया में फिर से लाए हैं। यानी आपके संगीत में सफर की ये दूसरी पारी हम कहें तो गलत नहीं होगी। जी, मैं जैसा छोड़ चुका था पहले, हमको छोड़ छाड़ के भाग गए थे, तो इसके बाद मैंने वही काम करने गया था और प्लीज़ महाराज जी ने हमको खोज के निकाला, वहाँ से बुला के हमको दिल्ली पहुँचाया। दिल्ली में रिकॉर्डिंग वगैरह है, वहाँ पर साथी, महाराज के साथी थे संतोष कुमार सरस जी ने, उन्हें हमें मौका दिया कि चलिए आपका काम करना नहीं है, आपको गाना है स्टूडियो। इसके बाद स्टूडियो में गाना गाया, इसके बाद पब्लिश कर रहे हैं और सुर संथाली यूट्यूब चैनल भी बना है हमारा। जी। परिवार के लोगों का आपके जीवन में इस संगीत में सफर में कितना सपोर्ट मिला? परिवार के माँ बाप ने हमको बहुत सपोर्ट दिया है गाने के ये पर, संगीत की दुनिया में बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत खुशहाली मनाते थे हम लोग, माँ बाप भाई बहन हम लोग एक ही साथ रहते थे और बहुत खुशहाली रहते थे। और हम हर जगह प्रोग्राम या स्टेज शो करने जाते थे, बस वही चीज़ है। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि वो पहला गीत कौन सा था आपका जिससे आपको पहचान मिली? तमाम हमारे दर्शकों को वो सुनाएं। हमारा तो पहला कैसेट्स था उस समय का ज़माना में, और पहला कैसेट था मेरा हेलकाओ, हिंदी में कहते हैं उसको लहर। जी।
और नेक्स्ट कैसेट हमारा था सेकंड कैसेट वाला छिलकव। और जैसा समुंदर से मतलब छलांग नहीं मारते हैं पानी, हाँ, उसी तरह ने लहर से आती है, जोर से धक्का मारते ये में, उसको बोलते हैं हम लोग आदिवासी में छिलकव। छिलकव बोलते हैं। छिलकव एक कैसेट टाइटल, छिलकव कैसेट एक टाइटल है छिलकव, और उसी में हम फ्लश हुए हैं, पब्लिश्ड हुए हैं। और वो गीत था एगो चंपा बहा। जरा सुनाए। यह डुएट सॉन्ग है। एगो चंपा बहा बुरुधारे रेम बहा कन सोते मांदोड़ा। एगो चंपा बहा बुरुधारे रेम बहा कन सोते मांदोड़ा। एगो नी चलो झरना बुरु चंगारे मिलेंगे निकाना अडिम जीड़ा। एगो नी चलो झरना बुरु चंगारे मिलेंगे निकाना अडिम जीड़ा। क्या बात है, बहुत खूब। मां सरस्वती की असीम कृपा है आपके ऊपर, और ऐसे ही कलाकारों को समाज में एक पहचान मिलती है और उसे एक मंजिल की जो तलाश होती है, वाकई उस मंजिल तक वो कलाकार निश्चय ही पहुंचता है। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आपको फागुन कोयल की उपाधि भी दी गई है। ये उपाधि कब मिली और इस उपाधि को हासिल कर आपको कैसा लगा? मुझे सेकंड कैसेट छिलको जो बना, उस समय मेरा गाना यही वाला हिट हुआ है, एगो चंपा बहा। और उस समय से ही हमारा पब्लिश्ड भी बहुत अच्छा, पहचान भी हो गया है और सब जानने लगा है। और हम ऑर्केस्ट्रा बनाया और अनेक जगह शो किया है, बंगाल, उड़ीसा, असम, सिलीगुड़ी, हर जगह गए हुए हैं। उस समय से ही हमको ये फागुन कोयल उपाधि मिली। कैसा महसूस किए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उपाधि बहुत मुश्किल से मिलता है जी। आप संथाल समाज के पहले सिंगर के रूप में जाने जाते हैं। इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? उस समय पहले भी बताया कि मतलब महिलाएं कोई ऐसे बहुत लज्जित होती थी, स्टेज वगैरह में नहीं गा पाती थी, बोलने भी नहीं। साधारण सी बात है कि जब हमारे समाज में तो ऐसा भी होता था कि कभी कोई महिला आते हैं बाजार वगैरह सब में भी, होटल में भी चाय तक नहीं पीते, पानी तक नहीं पीते हैं, नल का पानी पीते हैं, और स्टेज में क्या कुछ कर नहीं पाती थी। तो बस उसी समय से ही हम दोनों आवाज़ में गाते थे, लड़का का आवाज़ में भी गाते हैं, लड़की का आवाज़ में भी गाते हैं। और हमारा हाई स्कूल से ही पहचान हुआ है, शिवलाल हाई स्कूल मुसाबनी, वहाँ पर प्रोग्राम रखते हैं 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, इस सब में सब हम प्रोग्राम करते हैं। और उस समय ओला सरकारी स्कूल है, जब हम टेस्ट में फेल किया था उस समय भी गाना के जरिए ही हमको फिर एग्ज़ाम में बैठाया है, मैट्रिक परीक्षा दिया है 1985 में जी। आप देश के किन किन हिस्सों में, किन किन राज्यों में परफॉर्म कर चुके हैं? क्या आपने विदेश में भी कभी परफॉर्म किया, ऐसा मौका मिला है? नहीं, विदेश से तो परफॉर्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो अभी फ़िलहाल दोबारा से मैं उभार रहा हूँ महाराज की कृपा से और संतोष सरस जी से, उन्होंने हमको अभी फिर से उभारना शुरू किया, तो वहाँ से कुछ मिला। अमेरिका से मेरा एक ठो ये आया, निधि आया, पैसा आया, और ये लखाईडी के कन्हूराम टूडू के यहाँ जो सारना चेबेन आसड़ा में, उनका आसड़ा का मतलब क्या बोलते हैं, अकाउंट नंबर से ही वो भैरव जी ने उन्होंने उनको दिया, और अमेरिका से हमारा पैसा आया कि इंस्ट्रूमेंट खरीद के फिर से रिवाज किया जाए, फिर से दोबारा इस संगीत दुनिया में आ सके। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से आपकी इस प्रतिभा को उस मुकाम तक पहुंचाया जाए?
मेरा उम्मीद तो बहुत कुछ है, क्योंकि हर स्टेट में, हर राज्य में कलाकारों को भत्ता दिया जाता है, और इस झारखंड में जितने भी हम लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, तो हम उनको भत्ता का हिस्सेदार नहीं बनाया गया है। और यही सरकार से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को भी कलाकार रूप से भत्ता दे, बस यही उम्मीद रखते हैं हम। क्या इस दिशा में कभी आपने कोई पहल की, किसी वरीय अधिकारी, किसी प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों से मुलाकात की कि आपके भविष्य को लेकर चिंता किया जाए? वैसे तो नहीं थे, और अभी जो हो रहा है, अभी देखने का भी मौका मिलेगा, सुनने का भी मौका मिलेगा क्या कि अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस वही चीज़ है, और क्या बोलेंगे। सरकार से तो पहले तो अपील नहीं किया था, उस समय बिहार था, झारखंड होके भी हम आंदोलन किए हैं, फिर भी अभी हमको कोई दर्जा नहीं मिला है आंदोलनकारियों का। और क्या कहें, सरकार से क्या और कहूँ, बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कलाकार हैं उनको भत्ता दिया जाए, बस यही चीज़ है। चलिए, सरकार से भी हम ऐसी ही उम्मीद रखेंगे कि ऐसे प्रतिभावान कलाकारों को एक मंजिल मिले, उनके भविष्य के लिए सरकार की ओर से भी चिंता की जानी चाहिए। चलते चलते शिमल टुडू जी, आपसे एक बेहद ही सुरीला और प्यारा गीत सुनना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शक भी इस गीत को सुनकर उस दौर में वापस पहुंच जाएं जब आपके गीत पर लोग झूमा करते थे, नाचा करते थे। एक तो हमारे समाज में ट्रेडिशनल जो हम लोग बोलता है लांगड़े, ओला, धुमसा, वेस्टर्न म्यूजिक उसमें नहीं आते हैं जी। जे हम लोग का समाज की जो धुमसा, मादल, फ्लूट, केंद्रीय वगैरह सब से ही ये सब हम लोग गाना बनाते हैं। तो सुनाए? बिल्कुल। मेल वॉइस में सुनाए? डुअल वॉइस हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि डुअल वॉइस के कलाकार बहुत कम ही मिलते हैं देखने सुनने को, और हमारी ये खुशकिस्मती है, हमारे तमाम दर्शकों की खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ ऐसे प्रतिभावान कलाकार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। गाते तिरिया ई पीड़ी पीड़ी साढ़े दो सामिनी रे, गाते तिरिया ई पीड़ी पीड़ी साढ़े दो सामिनी रे। और न बन बिरी माताला रे बुरु सोघारे, रन बन बिरी माताला रे बुरु सोघारे, गाते तिरिया ही पीढ़ी पीढ़ साढ़े दो संगिनी रे, गाते तिरिया ही पीढ़ी पीढ़ साढ़े दो संगिनी रे, गाते तिरिया ही पीढ़ी पीढ़ साढ़े दो सांगिनी रे। बहुत खूब शिमल टुडू जी, आपने इस गीत को सुनाकर तमाम दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे तमाम दर्शकों से इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार सर, जोहार जोहार, सब दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। तो देखा आपने कि प्रतिभा के धनी व्यक्ति को अगर सही मुकाम मिल जाए, सही मंजिल मिल जाए, तो वो निश्चय ही आगे बढ़ेगा और समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपनी एक पहचान बनाएगा और लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगा। और ऐसे ही तमाम कार्यक्रमों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
बिरी माताला रे बुरु चोंघा